अभी इंडियन मुजाहिदीन का नाम आ गया। मतलब मुझे एक मेरी याद कहती है कि 2013 के बाद से, मतलब आप जब एक रेजीम चेंज होता है जब भारत में, इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन जो है वो चर्चा से, घटनाओं से पूरी तरह गायब हो जाता है। वो एक समय था 2005, 6, 7, 8, 9, 10, इंडियन मुजाहिदीन आप हर रोज सुनते थे, न्यूज चैनल्स को ईमेल डाल दिए जाते थे। मतलब वो, मुझे लगता है किसी आतंकवादी संगठन के लिए इससे बड़ा मूर्ख काम तो कोई नहीं हो सकता है कि वो ईमेल डाल दे। और इंडियन मुजाहिदीन के बारे में कई बार ये कयास लगाए जाते हैं, कई बार तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बात होता है, बातें होती हैं। कहाँ गया? इसीलिए तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, क्यों मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं। अरे सर, मेरी तारीफ मत करिए, मैं इसीलिए कर रहा सवाल हूँ जवाब सवाल कि जवाब बात करते हैं हम कितना लोग। कितना आपने सटीक सवाल पूछा है, इसलिए ठीक है। अब हम बताते हैं जो हमें तथ्य पता है। मनमोहन सिंह जी जॉर्ज बुश साहब से मिलने अमेरिका गए, तो वहां एक बात आई कि इंडिया में होम ग्रोन टेररिज्म इस्लामिक है ही नहीं। अच्छा, कब की बात है? ये 2000 मेरे ख्याल से 6 या 7 की जब भी उनका दौरा हुआ था, उसमें अगर आप ये रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ओके। ये जो एक वैक्यूम था उसको भरने के लिए इंडियन मुजाहिदीन नाम की एक संस्था हमने स्वयं इजाद की, और ये बात हमने जर्मन बेकरी ब्लास्ट में साबित की है, इसीलिए राकेश मारिया साहब से जो वो हुआ था। मगर ये 2007-8 के ऊपर ये सब चीजें गढ़ी हुई हैं, रची हुई हैं, और इसीलिए करकरे साहब की भी हत्या हुई थी। एक मतलब इंडियन मुजाहिदीन जैसी कोई संस्था थी ही नहीं एक्चुअली में। बिल्कुल नहीं, ना थी ना है। हम्म। ना जर्मन बेकरी ब्लास्ट का केस जो है वो हमने 2 महीने लगा के, उसमें मेरी सेहत भी खराब हो गई थी, क्योंकि मेरी जो डिस्क प्रॉब्लम शुरू हुई है उसी वजह से हुई है कि मैं यहाँ से हर मतलब 2 महीने तक मैं अप डाउन कर रहा था वहां पे, तो रेगुलर, और पूरे 7-8 महीने तक वो केस चला था। और उसमें हमने ये बात साबित कर दी कि ना वो आरडीएक्स था कोई, और जो जर्मन बेकरी ब्लास्ट की जो वीडियो बना के कोर्ट में पेश की गई थी, जिसपे उसको 6 फांसियां और 5 फांसी और 6 लाइफ सेंटेंसेस हुए थे, वो वीडियो जो उन्होंने बनाई थी जर्मन बेकरी की, वही झूठी थी। ओके। बाद में ऑर्केस्ट्रेट की थी, ये हमने हाई कोर्ट में काफी मेहनत करके साबित किया, और उससे इंडियन मुजाहिदीन की सारी कहानी गिर गई। तो इंडियन मुजाहिदीन तो उसके बाद से एकदम गायब इसीलिए हुआ है। उसके बाद से ये आईएसआईएस की घटनाएं शुरू हो गई, तो एक ना एक इस तरह का वो चाहिए होगा। आईएसआईएस का इंडिया में हम लोगों ने सबसे पहले मुखालफत की थी, और उसको किसी भी प्रकार से उसको घुसने से हम लोगों ने रोका, अगर आप उसकी भी रिसर्च करेंगे। और उसकी वजह से हमें इराक जाने से भी रोका गया था। एक डेलीगेशन जा रहा था आईएसआईएस की मुखालफत करने, यहाँ से 2 लाख लोगों ने वॉलंटियर किया था कि हम पीसफुल तरीके से आईएसआईएस की मुखालफत करेंगे, क्योंकि वो इस्लाम का और मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो सरकारों ने हमें रोका इस काम को करने से, मगर फिर भी हमने बहुत मेहनत करके उसको रोका। मगर इंडियन आईएसआईएस का भी अब आप चलन देख लीजिए, जब से हमने ये शुरू किया है कि अगर ब्लास्ट होते हैं तो टेररिस्ट भी होते हैं। हम असली टेररिस्टों को ढूंढेंगे, इन बेगुनाहों को छुड़ाने के साथ साथ ये भी तो जरूरी है, अगर एक कोई ब्लास्ट हुआ है, लोग मरे हैं, तो एक्स ने नहीं तो वाई ने किया होगा। एक्स को हम ये साबित करते हैं कि ये बिल्कुल था ही नहीं, इसको झूठा फंसाया गया, तो वाई को पकड़ना एक इसी में इन्वॉल्व है चीज। तब वाई के चक्कर में ये ब्लास्ट होने देश में बंद हुए हैं। मैं वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन इस पे भी ये रिसर्च का विषय है। और उसके बाद अब ये ईमेल्स के जरिए कि इन्होंने ये सोशल मीडिया पे कर दिया और ये कर दिया, सोशल मीडिया पे ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे आईएसआईएस से, हम लोगों की मेहनत से और बाकी मुसलमानों की मेहनत से, और इस बात को सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी माना है। भारतीय मुसलमान जो है उन्होंने उसे घुसने ही नहीं दिया है देश में। तो इस बात को मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने माना है, और हमारे राजनाथ सिंह साहब ने भी, जब वो होम मिनिस्टर थे, इस बात को ऑन रिकॉर्ड माना। तो यानी आप कहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन नाम की कोई संस्था नहीं थी और आप लोगों ने मिलकर आईएसआईएस को देश में घुसने से रोका है। जी। और आपने सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है इस काम में, सरकार हमारी काम में रोड़े अटका रही है, मैं ये भी कह रहा हूँ। वो भी मैं, अगर आप कहेंगे तो तथ्य दे सकता हूँ। एकदम बताएं सर, कैसे कैसे सरकार रोड़े अटका रही है? ऐसी आईएसआईएस को रोकने में सरकार कैसे रोड़े अटका रही है? उल्टी तरफ से शुरू करूं, हाँ मतलब हाँ। कल से शुरू करते हैं। कल हमारा जुर्म क्या था? कल जो हमें चाणक्यपुरी थाने में बुलाया गया, हमारा जुर्म क्या था? अल्टीमेटली क्या निकला? जो बड़े वाले चैनल्स थे, नाम नहीं ले रहा, आप देख लेंगे, उन्होंने सुबह क्या प्रोपोगेट किया था कि क्राइम ब्रांच ने मुझे दिल्ली दंगों में अरेस्ट करने के लिए बुलाया, शायद अरेस्ट हो सकता हूँ। मगर जब हम वहां चाणक्यपुरी थाने पहुंचे
तो वहां भी वही बात कि आपको तो पता है प्रचार साहब आपके साथ क्यों हो रहा है, ये वो जो टीवी पे चल ये रहा है पुलिस ने कहा आपसे? ये पुलिस ने कहा, कल की बात है ये, कल, लेकिन डायरेक्टली नाम नहीं लिया किसी का। आपके साथ तो ये उसी वजह से हो रहा है सब। ओके, लेकिन हो क्या रहा है ये भी छोटी बात है, भूल जाइए। ठीक है। किस चीज का क्या है, क्या हमारा गुनाह था कि हमने 3 अक्टूबर को पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था पाकिस्तान एम्बेसी पे, ये गुनाह है हमारा। ओके, कि और हमें पाकिस्तान की पकड़ लिया सरकार गया के कि आप खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर। प्रोटेस्ट करने पे एफआईआर दर्ज किए मेरे, मतलब ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो इनकी क्या साठगांठ है, जो मैं कहता हूँ आरएसएस से, ये आरएसएस की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की साठगांठ है कि हम उनके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारतीय मुसलमान, उनको तकलीफ है उनसे, पाकिस्तान की सरकार से, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमें क्यों रोक रही हैं? हमें चाइना से भी परेशानी है, तो हमें ये भी बोला गया है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। और ये मुझसे अंडरटेकिंग मांग रहे थे, तो कल भी मैंने कहा कि मैं करूंगा, जो मुझे इसकी सजा देनी है दे लो। फिर उन्होंने मुझसे रिटर्न में नहीं लिया, वरना मैं ये भी अंडरटेकिंग जो मुझसे मांग रहे थे कल, और नोटिस में भी लिखा हुआ है इस बारे में कि इस प्रकार का जुर्म आप नहीं करेंगे कोई बात। तो तो मैंने कहा था नहीं मैं इसको करूंगा। आईएसआईएस से कैसे जोड़ रहे हैं सर आप? अब उसके पीछे चलते हैं, एक तो ये बात हो गई, उसके पीछे चलते हैं। अभी एनआईए ने हमें बुलाया था, जो आपने जामा मस्जिद की तस्वीर बताई ना, उसमें एक ऑप इंडिया करके मैगजीन है जो कि आरएसएस की है, दुनिया भर जानती है। उसने हमारी फोटोग्राफ ये जामा मस्जिद वाली लगाई, और एक उसी दौरान एक आईएसआईएस की कोई संस्था है, उसने ये वाली फोटो भारत के संविधान की और बाबा साहब की फोटो लेके जो जामा मस्जिद की थी, ये बता दिया एक, जो हमें लगता है कि ये भी ऑप इंडिया, और ये जो कोई, मुझे उसका नाम भी याद नहीं रहता है, उस संस्था ने एक जो हमारी पिक्चर लगाई थी वो जामा मस्जिद वाली, वो हमारा ये आरोप है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और हमने इसके लिए कंप्लेंट भी कराई है दिल्ली स्पेशल सेल में भी, और एनआईए के पास भी वो कंप्लेंट है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि हमें ही बुला के धमकाया जा रहा है कि ये आपकी फोटो मिली है उससे। तो हमने कहा ये तो कंप्लेंट हमने पहले ही कर रखी है। ये लोग क्या चाहते हैं, आरएसएस के लोग, के अगर हमारा क्या परेशानी है, क्या एक दो लोग भी ऐसा सोच लें कि हम जैसा व्यक्ति जो आईएसआईएस की इतनी बड़ी मुखालफत कर रहा है ये झूठे प्रचार से, एक दो मुसलमान भी ऐसा सोच लें कि शायद हमारा भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है आईएसआईएस के प्रति, तो वो एक आदमी तो बहकाया जाएगा। हम वो भी नहीं करना चाहते, इसके लिए हमने एक कंप्लेंट की थी मार्च में, फरवरी मार्च में। उस पर तो आज तक कुछ नहीं किया, बल्कि बुला के हमें ही वो सब धमकाया, डराया गया कि आप ये सब कार्रवाई बंद कर दो। ये दूसरी मिसाल आईएसआईएस की। फिर उससे पहले 2014 में चलते हैं, इसकी मैं आपको कंप्लेंट दे दूंगा जो हमने कर रखी है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ ना ऑप इंडिया पे। हमने ये भी बताया था ऑप इंडिया और ये जो आईएसआईएस है 2014 में ही शुरू हुए, और किसी को नहीं पता था वो कि एक वो पता नहीं कौन सी नकली सी मैगजीन है जो एक आध आदमी भी नहीं जानता होगा, उसको ऑप इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे डाल के पब्लिसिटी दी। तो ये सब उनका नेक्सस हमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंप्लेंट डाल रखी है, वो भी हम आपको दे देंगे। उससे पहले आप 2014 में चलते हैं जब आईएसआईएस की शुरुआत हुई। अंजुमन हैदरी ने और हमने मिलके एक यहाँ की संस्था है, बहुत बड़ी मुस्लिम संस्था है दिल्ली में, जोरबाग में, उन्होंने कहा कि हम आईएसआईएस को हम उनकी इंडिया में भी मुखालफत करेंगे, और हम यहाँ तक है कि क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आईएसआईएस की जो मुखालफत है, जो अपोजिशन है, जो उसका विरोध है, यदि मुसलमान करेंगे तो उससे सबसे अच्छा इफेक्ट जाएगा और वो लोग खत्म होंगे। हमने यहाँ से 2 लाख वॉलंटियर इकट्ठे किए कि हम सब जाके आईएसआईएस को मुंह तोड़ जवाब देंगे इराक में। उसकी तैयारियों के लिए आप बता रहे थे उसको रोका गया, उसको हमारे खिलाफ एक उसके लिए भी एलओसी जारी की। आज तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, किस वजह से? हमसे ये अंडरटेकिंग मांगनी गई कि आप जाके इराक में, हम लोग 6 लोग जा रहे थे पहला प्रिलिमिनरी मीटिंग के लिए, ये अंडरटेकिंग मांगी कि आप जाके वहां पे इराक में जाके कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे। ये अंडरटेकिंग मांगी है, उसके लिए भी केस चल रहा है, महमूद प्राचा वर्सेस आईबी, वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि किसके तार कहां से भिड़े, क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप? हम आईएसआईएस की मुखालफत करना चाहते हैं, हमें रोकते हैं, तो कौन किसकी मदद कर रहा है? और हम इतने इफेक्टिव तरीके से रोक रहे हैं, 2 लाख लोग हम यहाँ पे, और एक सलमान नदवी साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि 5 लाख की सेना बना के मैं, जो वो क्या नाम है उसका, वो आईएसआईएस का जो हेड है, क्या नाम है उसका, फ्रॉड का सो कॉल्ड हेड जो है जी, उसकी मदद करने बगदादी की मदद करने इंडिया से मैं 5 लाख लोग रिक्रूट करके लेके जाऊंगा। तो उस व्यक्ति को तो सरकार और ये मनुवादी सरकार मानसिकता के लोग, आरएसएस के लोग, उसको सिक्योरिटी दिलाइए। हमें
रोका जा रहा है आईएसआईएस की मुखालफत करने से। जो आईएसआईएस के लिए 5 लाख लोग ले जाना चाहता है उनके साथ, उसको सिक्योरिटी भारत सरकार ने दी है। वो व्यक्ति क्या निकलता है बाद में? वो व्यक्ति वो निकलता है जो बाबरी मस्जिद के लिए सरकार का साथ देता है कि जी बाबरी मस्जिद को हम हटा लेते हैं। तो ये इससे ज्यादा सबूत हम क्या देंगे? इसीलिए जो परम आदरणीय है राजनीतिक चाणक्य और उनके दूसरे लोग मुझसे सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। ओके, आप अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं। सब तथ्य हैं, इसको आप खुद रिसर्च कर ले, सारी चीजों को मैं जो भी बोल रहा हूँ। सलमान नदवी का भी मैं बता रहा हूँ, आप देख ले। ठीक है। और उन्होंने बाद में जो राम मंदिर के पक्ष में और बाबरी मस्जिद के खिलाफ कि बाबरी मस्जिद के लिए हम सरेंडर कर देंगे, ये सब ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। और उन्होंने वो भी स्टेटमेंट दी थी बगदादी के फेवर में, हम 5 लाख लोग रिक्रूट करके इंडिया से ले जाएंगे वहां। ये भी सब स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में है।